अगर वेस्टिंग में भी जा रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वेस्टिंग तो इन्वेस्टमेंट पे, जो इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है उसको फर्क पड़ रहा है, लेकिन जो वर्किंग कर रहा है उसके लिए तो डबल बेनिफिट है आज के रेट। ठीक है, थैंक यू। और कोई नहीं, बहुत अच्छी बात बोली है सर ने, और सर आपका भी अपनी इनपुट दिया, थैंक यू। चलिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि चैलेंजेस हुए, जो भी हुए, सभी की डिमांड थी, मांग थी, उसके अकॉर्डिंग सिस्टम की भलाई के लिए हुए, उसमें कंपनी कोई भलाई नहीं था, वो आप सबकी भलाई के लिए हुआ। वो कैसे क्यों है, आई क्लियर की ऑलरेडी उसको बता दिया गया और लोग, बट हमको चीज समझना है कि हम सब एक कोई रास्ते पे निकले थे, कुछ एक मकसद पे निकले हैं काम करने के लिए, हमने साथ में काम किया, हमको सक्सेस मिली, अच्छा हो रहा था, हम सब पैसा कमा रहे थे, सब काम कर रहे थे, ठीक है, एग्री, सब लोग खुशी खुशी काम कर रहे थे। लेकिन अगर जैसे छोटा सा चैलेंज आया तो हमने काम करना छोड़ दिया और हमने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। तो ये कैसा काम करना, कैसा साथ में से चलोगे कि भाई जब कोई अच्छा हो रहा था, हमें पैसे कमाने को मिल रहे थे, प्राइस बढ़ रहा था, घरों के पैसा आ रहा था, तब तो हम काम कर रहे थे, सब सपोर्ट में थे, अच्छे से काम हो रहा था। लेकिन बोला कि भाई जैसे थोड़ा चैलेंज आया तो भाई अब हमने काम करना छोड़ दिया, क्योंकि और हमने रीजन दे दिए, ये एक्सक्यूज है या व्हाटएवर, जो भी आप एक्सक्यूज बोलो या जो भी रीजन बोलो, हो सकता है कुछ वैलिड भी होंगे, कुछ इनवैलिड भी होंगे, वो अपने अपने सोच में या अपनी समझ पर डिपेंड करता है। तो ऐसे समय में चैलेंज आया तो हमने काम करना छोड़ दिया। ऐसा क्यों? एक साइड बोलते हो कि भाई हम कंपनी के साथ खड़े हैं, काम करेंगे, सपोर्ट में काम करेंगे, उस कंपनी ने आपको इतना कुछ दिया, आपको इस इंडस्ट्री में लेके आए, इतना नॉलेज दिया, इतना आपकी लाइफस्टाइल चेंज किया। मुझे लगता है कि मिस्टर जो आया उसकी लाइफस्टाइल तो चेंज हुई है ना, उसका काम करने का तरीका चेंज हुआ है, नॉलेज भी ली है उसने, मतलब नॉलेज भी ली है, पैसा भी कमाया है, लाइफस्टाइल भी चेंज किया है, कुछ हद तक कुछ अपने भी पूरे किए हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट हुई वही पूरी की है। जब इतना कुछ किया है तो अगर कोई चैलेंज आया तो उस समय पे अब कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, हम नहीं। ऐसा क्यों? कैसा साथ? हम जो मिस्टर फैमिली नाम बोलते हैं, फैमिली में तो अगर सब लोग सदस्य हैं, घर में 5 सदस्य हैं, अगर कोई चैलेंज आता है तो क्या जो घर का रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है उसी पे डाल दिया जाता है कि तुमने चैलेंज आया, तुम संभालो, तुम यहाँ तो हम तो अपने बैठे हैं। यहाँ पे सब लोग मिलकर चैलेंज को सॉल्व करते हैं। तो फिर फैमिली में होता है, अगर हमारे परिवार में होता है पर्सनल लेवल पे, तो यही तो फैमिली है, यहाँ क्यों नहीं होता? यहाँ हम एक्चुअली क्यों आते हैं? और जबकि यहाँ तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि जिस ट्रांसफर से काम हो रहा है, जो भी चैलेंज आ रहा है आपको बताया जा रहा है, जो भी चीजें आपको समझाई जाती है हर तरीके से, क्योंकि इकोसिस्टम बिल्ड होने में समय लगता है। आप इस चीज को मानो या नहीं मानो, अगर आपको शॉर्ट टर्म सक्सेस चाहिए तो फिर आप गलत जगह, आप बिल्कुल गलत जगह काम करें। मिस्टर मिट शॉर्ट टर्म सक्सेस के लिए आया ही नहीं है। इसका जो निर्माण है या इसकी जो नींव है वो शॉर्ट टर्म सक्सेस के लिए नहीं रखी गई है। भाई ये बड़े विजन के लिए निकला है और ये अपने बड़े विजन पे काम करता रहेगा। ये चैलेंजेस का आके चाहे भले ही लोग दुनिया में या मार्केट में कुछ ही बातें करें, उससे मिस्टर मिट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि भाई प्राइस जीरो हो जाएगा, भाई कंपनी छोड़ के भाग जाएगी, कि भैया ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इससे मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मिस्टर मिंट कंपनी के विजन पे 1% का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो अपने जिस विजन के साथ निकला था ये फैक्ट है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, अगर अपोजिट साइड होता, मैं मान लो एज्यूम कर लेता हूँ कि जैसा कुछ लोग सोच रहे हैं अगर वैसा होता, तो फिर इतने कुछ एफर्ट्स क्यों लगाए जा रहे होते, इतने सारे लोगों को मतलब नॉन फेसेस क्यों जोड़ा जा रहा होता? साइना नेहवाल जैसी मैम इतनी सेलिब्रिटी हैं, वो क्यों जोड़ा जाता उनको? भाई हरभजन सिंह जैसे लोगों को क्यों जोड़ा जाता? तिवारी सर जैसे लोगों को क्यों जोड़ा जाता सिस्टम में? इस लेवल पे आज भी जूम सेमिनार होते हैं, आज भी ऑफलाइन या आईटीवी प्रोग्राम हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? अगर मैं एज्यूम कर लेता हूं कि जैसा मार्केट में लोग सिनेरियो बना रहे हैं, जो एक असम्पशन लेके चल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, तो फिर ये सारी चीजें, ये एक्टिविटीज क्यों की जा रही है? वो इसलिए की जा रही है क्योंकि हमें हमारे इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते रहना है।
उस पर काम करते रहना है। ये चैलेंजेस आते रहेंगे और मेरी नज़र में ये चैलेंज है ही नहीं, क्योंकि जब बिटकॉइन में किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होगा $1,00,000 पे या $60,000 पे, और जो $15,000 आया था, तो क्या उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल था? कुछ नहीं था भाई, आपको होल्ड करके रखना था। वही वापस से अभी आया है, लोग एडवांटेज ले रहे हैं। क्या लॉस था उसमें? अगर मैंने सपोज करो $60,000 की प्राइस पे बिटकॉइन लिया होता और अगर उसकी कुछ समय बाद को $15,000 गया था, मैं उसको सेल नहीं करता, मैंने सिर्फ होल्ड करके बैठा हूँ, क्या मेरा लॉस हुआ है? लॉस हुआ है क्या? लॉस कब होगा? अगर मैंने उसको 15-20 पे सेल कर दिया होता। तो लॉस तब होगा आप सेल करोगे जब पता है कि आपको ये क्रिप्टो लाइफ साइकिल है, ये नीचे आया ऊपर भी जाएगा, इसको होल्ड कर लो थोड़ी देर के लिए और इसको एज अपॉर्चुनिटी समझो। आप देखो, चलो हम तो एक नॉर्मल आम नागरिक हैं, इस इंडस्ट्री के जो बड़े प्लेयर, माइक्रोस्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ब्लैक रॉक की बात कर रहा हूँ, ये लोग क्या कर रहे हैं? कभी आपने इनके बारे में रिसर्च किया? कभी जाना है लोग क्या करते हैं? क्या कर रहे हैं ये लोग? ये लोग बिटकॉइन को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेज इसको बोलते हैं। ये हर बार जब भी मार्केट डिप जाता है, ये कहीं ना कहीं बिटकॉइन को बाय करते हैं और बिटकॉइन में एक बड़ी होल्डिंग बनाते जाते हैं। वो जब भी कोई मार्केट डिप आता है या नीचे जाता है, वो उसको एज अपॉर्चुनिटी काम समझते हैं और उसका एडवांटेज लेते हैं। इसीलिए देखो, टाइम के साथ साथ आपने देखा होगा, अगर आपने कोई भी ऐसा कोई न्यूज प्लेटफॉर्म आपने अगर ज्वाइन किया होगा तो क्रिप्टो की न्यूज देखा है, तो आपने देखा होगा कि एक आता रहता है न्यूज में कि माइक्रोस्ट्रेटेजी ने इतने बिटकॉइन खरीद लिए, और ये कभी खरीदते हैं जब मार्केट डाउन आता है, नीचे आता है। तो ये लोग क्यों खरीदते हैं? ये तो इतने बड़े बिजनेसमैन, इतने बड़े लेवल पे अंडरस्टैंडिंग है उनको, अगर वो ऐसा काम कर रहे हैं तो हम लोग क्या उससे ज्यादा समझदार हैं? नहीं ना। तो ये डिप जो आता है या जो भी प्राइस का ऊपर नीचे वेरिएशन होता है, ये तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, हमारा लॉस नहीं है। इसमें लॉस तब होगा अगर आप उसको सेल करोगे। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप भरी ये अपना जो मिस्टर मिट का 4-5 सेंट है ना, ये लोएस्ट है अपना, और यही सिनेरियो आज से अगर 3 महीने बाद मिलोगे तो आपको ये सिनेरियो पूरा चेंज होते हुए दिखेगा। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ 3 महीने में ये रॉकेट हो जाएगा, बढ़ेगा, चेंज होगा, ग्रोथ होगी, लेकिन सस्टेनेबल तरीके से, कोई जादू नहीं होगा। और हम सभी करेंगे इसको, और मैं बोल रहा हूँ कि इसमें आप लोगों का ही सबसे बड़ा योगदान होगा, आप लोग ही करेंगे इसको। कंपनी बस आपका खड़ी हुई है, सपोर्ट में है, अपने सिस्टम पे काम कर रही है, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाती जा रही है। वो स्ट्रॉन्ग बनने के लिए समय जो है ना, वो समय सर्वाइवल चाहिए, वो समय चाहिए। जो किसी भी चीज को बनाने में समय लगता है ना, वो समय कंपनी को चाहिए, और वो समय आप लोगों को ही देना पड़ेगा। आप लोग के बिलीफ सिस्टम से, आप लोग के सपोर्ट सिस्टम से ही वो मिलेगा, कोई और लाके देगा क्या? पिछले 2 साल में किसी और के साथ काम किया क्या मिस्टर कंपनी ने? नहीं ना, आप लोग के साथ ही काम किया है, तो सपोर्ट भी आप लोग से चाहिए होगा ना। और मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप नोट कर लो, वीडियो बना लो, कि आप लोगों ने थोड़ा भी सपोर्ट दे दिया, बिलीफ सिस्टम रख लिया, तो यही सिनेरियो 3 महीने में पूरा चेंज होगा। और आने वाले 6 महीने में, 1 साल में कंपनी इस लेवल पे खड़ी हुई होगी, उसका जो एक प्रोसेस होगी, इन प्रोग्रेस में जो चीजें, कुछ चीजें वो इस लेवल पे पहुंच गई होंगी कि वहां से एक अच्छा सस्टेनेबल सिस्टम डेवलप हो गया होगा, वो अपने आप में सर्वाइवल तरह काम करेगा। बट वो 6 महीने, 1 साल आपको क्या करना है? क्या करना है? साथ देना है, सपोर्ट, अपने बिलीफ सिस्टम को डगमगाना नहीं है। 6 महीने, 1 साल आप सपोर्ट करो, बाकी का काम मेरे ऊपर छोड़ दो, कंपनी के ऊपर छोड़ दो। 6 महीने, 1 साल में सिस्टम इस तरीके से सस्टेनेबल हो जाएगा कि वो ऑटोमेटिकली, कहते हैं ना, सर्वाइवल चलता रहेगा, और वहां से ऑटोमेटिकली ग्रोथ होते रहेगा। तो क्या हम सब तैयार हैं उस चीज के लिए? सच्ची बोल रहा हूं, देखो, हम कोई इवेंट पे आए हैं, कमिट कर दिया, चले, आप भी चले जाओगे कल को, मैं भी चला जाऊंगा, फिर वही सारी चीजें जो करना होगा हम वही करेंगे, लेकिन वो नहीं करना है। अगर आप भी समय निकाल के आए,
राइट? आप कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आए हो इस इवेंट में, तो कहीं ना कहीं मुझे इतना तो यकीन है कि आज भी आपको मिस्टर मिंट में यकीन तो है। भले ही परसेंटेज कम ज़्यादा हो सकता है अलग अलग लोगों की सोच समझ के अकॉर्डिंग, लेकिन भरोसा और यकीन तो है, तभी आप लोग यहाँ आए हो। जिनको नहीं होता वो लोग आज यहाँ नहीं आए होते। तो आप लोग यहाँ तक आए हो और आपको भरोसा है, तो बस उसी भरोसे के साथ में बस थोड़ा सा हमें हमारे एफर्ट्स को भी बढ़ाना होगा। वो बढ़ाएंगे चीजें, यही सेंटिमेंट्स, यही सिनेरियो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया होगा पूरा, कि आज मार्केट में जो सेंटिमेंट्स नेगेटिव साइड्स पे है, यही सेंटिमेंट पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया होगा, और हर कोई जिस तरीके से फेस 1 में काम हो रहा था ना, उसी तरीके से अभी स्टेप 3.2 में भी काम हो रहा होगा। सिर्फ माइंडसेट और बिलीफ सिस्टम का खेल, सेंटिमेंट्स का खेल है, क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री चलती सेंटिमेंट्स पे है। इकोसिस्टम कितना भी स्ट्रॉन्ग हो जाए किसी का भी, भाई इथेरियम का इकोसिस्टम क्या स्ट्रॉन्ग नहीं है क्या? इथेरियम से क्रिप्टो इंडस्ट्री में है, इथेरियम से बड़ा इकोसिस्टम किसी के पास है क्या? लेकिन फिर भी क्यों उसकी प्राइस आज इतना डाउन है, $1400 पे? क्यों क्यों है? क्या इकोसिस्टम क्या खराब हो गया क्या इथेरियम का? क्यों डेवलप नहीं हो रहा है? कि पीछे उस पर काम नहीं हो रहा है? कि क्यों वो 1400 पे आया? सेंटिमेंट्स, मार्केट का सेंटिमेंट्स है, ऐसा काम होता है। क्योंकि कॉइन की प्राइस का कंपनी के इकोसिस्टम से शॉर्ट टर्म में कोई भी लेना देना नहीं होता है, लॉन्ग टर्म में होता है। शॉर्ट टर्म में अगर प्राइस का फ्लक्चुएशन हो रहा है, प्राइस वेरिएशन हो रहा है, तो उसका पूरा पूरा श्रेय और डिपेंडेंट होता है कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स पे। अगर कम्युनिटी बाय करती है, कम्युनिटी पॉजिटिव है, बाय करना स्टार्ट करती है, तो प्राइस एप्रिशिएट होती है, और जहां सेंटिमेंट थोड़े से नेगेटिव होते हैं, तो कंपनी क्या कम्युनिटी सेल करना स्टार्ट करती है, तो प्राइस करेक्शन लेता है। यही तो हो रहा है। अब उसमें क्या कंपनी का कोई बड़ा रोल प्ले होता है क्या? जो प्राइस अभी जो एप्रिशिएट और जो करेक्शन होता है उसमें वो डिपेंड होता है क्या? कभी देखा है क्या? नहीं हो रहा है। मार्केट सेंटिमेंट्स ड्राइव करता है पूरी कम्युनिटी इंडस्ट्री को। तो मिस्टर मिंट में भी अगर एमएनटी की प्राइस को भी अगर शॉर्ट टर्म में अगर कोई भी करेक्शन होगा या एप्रिशिएट होगा, तो वो किससे होगा? कम्युनिटी के सेंटिमेंट से होगा। कंपनी कोई जादू नहीं कर देगी जिससे प्राइस ऊपर होगा। तो ये सेंटिमेंट्स बनाएगा कौन? कौन बनाएगा? हम ही लोग नहीं है, अब से कौन बनाएगा? सर कुछ ऐड सच में बनाइए, सच बोल रहे हैं, मतलब ऐसा बनाइए। हाँ, सिर्फ बोलने के लिए या सच में बनाएंगे? जो सच में अगर चाहते हैं वो सच में ऐसा करेंगे। इनको डाउट है प्लीज बैठे रहो। मैं कोई भी इसको जज नहीं करेगा, कोई किसी को जज नहीं करेगा। अगर किसी को डाउट है आप बैठे रहो, किसी को जज नहीं करेंगे कोई भी, क्योंकि हर किसी का अपना सोच करने का, काम करने का तरीका होता है, अपनी सोच और समझ है, कोई फोर्स नहीं है यहाँ पे। लेकिन जो रियल में अगर सच में अगर इस करना चाहते हैं वही लोग करेंगे। और अगर आप लोग आज कमेंट कर रहे हो तो मुझे फिर वो रिजल्ट भी देखना चाहिए। और वो रिजल्ट आप मेरे लिए या कंपनी के लिए नहीं करोगे, वो आप खुद के लिए करोगे। किसके लिए करोगे? खुद के लिए करोगे। क्योंकि अगर हमने किसी भी सिस्टम में, किसी भी जगह पे अगर 2 साल दिए हैं, तो हमारा भी तो टाइम गया है, हमने भी तो इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो उस सिस्टम की ग्रोथ या उस सिस्टम का डाउनफॉल, उन दोनों से हम सब इफेक्ट होंगे ना, हम सबको इफेक्ट पड़ेगा, राइट? तो आप हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको डाउनफॉल में ले जाना चाहते हैं या हम सच में हमारी एफर्ट्स को ग्रोथ में देखते हुए लेना चाहते हैं। किसमें देखना चाहते हैं? तो ग्रोथ के लिए काम तो करना पड़ेगा, ग्रोथ के लिए काम करना पड़ेगा। तो क्या हम सब रेडी हैं? 100%। कोई मोटिवेशन तो काम नहीं कर रहे हैं? हाँ, मैं सच में यकीन करूं? ठीक है, थैंक यू सो मच। बैठिए आप लोग। यकीन मानिए, बस आप लोग सिर्फ
सपोर्ट कीजिए, बिलीव सिस्टम बनाए रखिए। यही 1 महीने 2 महीने में यही सिनेरियो होगा, पूरा चेंज होगा, सब कुछ चेंज होगा। आप लोग ही बोलेंगे सर कि किस तरीके से, उसी तरह तो कोविड जैसा सिनेरियो आया था, कोविड जैसा सिचुएशन आया था, इतना महामारी, इतना कुछ था, इतना नेगेटिव माहौल था, और देखो 2 साल में सब कुछ चेंज हो गया। तो ये तो छोटा सा, मुझे लगता है मीडिया में तो चैलेंज नहीं है, बट चलो एज ए कम्युनिटी का पर्सपेक्टिव से मैं ऐसे लेख में काम नहीं लेता हूँ कि एक बड़ा चैलेंज है। तो क्या ये चैलेंज सॉल्व हो सकता है? करने वाले हम ही, हमको करना है। अगर हमने हमारा कर लिया तो बाकियों का हम कर लेंगे। जैसे अभी तिवारी सर बोल रहे थे, जब भी कोई कमेंट में आता है कि भाई कोई कमेंट करता है और जो भी प्राइस को लेके कुछ भी, तो सर ने एक बात बोली कि अगर हम ही लोग अगर वहां पे लिखने लगे कि भाई अपॉर्चुनिटी है, क्रिएट करो। जब हम सब एक साथ एक ही चीज को बोलते हैं पॉजिटिवली, तो यहाँ पे आसपास में जो भी पर्सन नया होगा वो किस पे यकीन करेगा? जो सब लोग बोल रहे होंगे उस पे, जो एक अकेला बोल रहा होगा उस पे। वही तो करना है, हम सबको एक साथ आके उसी पॉजिटिव के साथ बोलना है। दैट्स इट। सेंटिमेंट्स अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, और सेंटिमेंट जहाँ पॉजिटिव हुआ, ये गारंटी है कि प्राइस का एप्रिसिएशन आपको देखने को 100% मिलेगा। और वही लोग जो नेगेटिव बात कर रहे हैं, वही लोग आपके साथ काम करना वापस से स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने इस सिनेरियो पहले भी देख चुके हैं, कोई नया नहीं है हमारे। वही लोग वापस छोड़ेंगे, आपके साथ काम करेंगे। बस सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा मार्केट सेंटिमेंट्स को चेंज करने की जरूरत है, और वो चेंज स्टार्ट तो हम लोग करें। आज कितने 100 लोग हैं बैठे हुए, हम 100 लोग से स्टार्ट करते हैं। देखो कितनी पावर 100 लोग में। 100 मूवी देखी किसी ने? एक हॉलीवुड की मूवी 100, उसमें 100 योद्धा रहते हैं। वो 100 योद्धा मतलब विश्व के सबसे खतरनाक योद्धा होते हैं। उनके सामने बड़ी से बड़ी सेना आ जाए, लेकिन वो जीत नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि वो 100 योद्धा होते हैं ना, उनका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, उनकी यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। वही काम करना है, वही यूनिटी के साथ में, वही पॉजिटिव सेंटीमेंट साथ में काम करना है, पूरा मार्केट सेंटीमेंट चल जाएगा। हम 40 लोग थे छुट्टी जोड़े में, 40 से 4 लाख बिल्कुल एग्री है आपकी बात से। जी जी बोलिए सर। आपने जैसे इकोसिस्टम के बारे में, आप लोग को बताऊंगा मैं कि इकोसिस्टम इज इन्वेस्टर का अट्रैक्शन है। आज मार्केट जैसे आप क्रिप्टो का इंडेक्स देखेंगे, जो मार्केट कैपिटल वो 3.5 ट्रिलियन का मार्केट, आज उसको आज अच्छे से उठा के देंगे तो 2.25 ट्रिलियन का मार्केट है। आज इथेरियम जैसा कॉइन भी ड्रॉप में, इथेरियम जैसा कॉइन ड्रॉप में क्यों है? जबकि उसके ETF भी लॉन्च हो चुके हैं, उसके बावजूद भी, बिकॉज इन्वेस्टर कभी भी हाई प्राइस में बाय नहीं करता। ये आपको समझना पड़ेगा। आज आप देखेंगे कि 2-3 दिन से मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश हुआ है, इथेरियम एंड बाइनेंस एंड अदर, बट मिंट का प्राइस क्यों नहीं गिरा? एक 5 सेंट पे वो सस्टेन क्यों कर रहा है? आपको वो चीज समझ में आई क्यों नहीं आई किसी को? बिकॉज इन्वेस्टर उसमें सेलिंग बंद कर चुके हैं और वो स्टैंड हो गया है। अब इन्वेस्टर चाह रहे हैं, क्योंकि मिस्टर मिंट का इकोसिस्टम बहुत पावरफुल हो गया है। जैसा बाइनेंस का है, सेम उसी तरीके से मिस्टर मिंट का भी देखा जा रहा है। एज ए ट्रेडर मैं आपको बताऊं कि मैं ट्रेडर हूं और मैं एक इन्वेस्टर भी हूं, तो मेरे प्रोस्पेक्ट से मैं आज इकोसिस्टम को देखते हुए आज मैं मिंट को होल्ड करूंगा। ऐसा ही माइंडसेट पूरे ट्रेडर्स का भी होता है, ठीक है? उसी को देखते हुए मार्केट में फंड आया। आप लोग कम्युनिटी, आप लोग सिर्फ होल्डर बनिए, इन्वेस्टर अपने आप आएगा। आज इसका वॉल्यूम जो है मार्केट का 2.5 लाख के आसपास है। हमें मिलकर सिर्फ इसका वॉल्यूम क्रिएट करना है। जिस दिन इसका वॉल्यूम जो है, ट्रेड वॉल्यूम जो है, वो 1.5 से 2 मिलियन में पहुंच जाएगा अगर, तो ये ऑटोमेटिक 50 सेंट 60 सेंट को क्रॉस कर चुका है। और मुझे एक चीज दिख रही है सर, 2 मिनट और, सॉरी, बिल्कुल लीजिए कि अभी मार्केट में बहुत बड़ा फंड आने वाला है और क्रिप्टो का मार्केट कैप जो है वो 5 ट्रिलियन के आसपास पहुंचेगा, जो कि 2.25 ट्रिलियन में चल रहा है।
तो मार्केट में जितना जिस क्रिप्टो का डोमिनेंस होगा उतना फंड इन्वेस्टर उस प्लेटफॉर्म पे डालेंगे। तो हमको इसके इकोसिस्टम को देखते हुए हम कम्युनिटी हैं और हम कम्युनिटी को सिर्फ अपना पावर दिखाना है, अभी सिर्फ इसके इकोसिस्टम और इसके मैनेजमेंट के साथ खड़े होना है। इसलिए यकीन मानिए मैनेजमेंट का कोई हाथ नहीं, मार्केट मैनेजमेंट ने क्रैश नहीं किया, मार्केट को इन्वेस्टर्स ने क्रैश किया। और कुछ पैनिक होके ये 15 सेंट पे सस्टेन होना मिंट को, बट कम्युनिटी की पैनिक होने की वजह से वो 5 सेंट पे आ गया, जो मुझे एज ए चार्ट पे दिखता है। और ये मार्केट बहुत जल्दी, आपको मैं बोल रहा हूँ, अगर हम इसे 20 या 22 सेंट पे पहुंचा देते हैं, क्योंकि अल्टकॉइन का सीजन स्टार्ट होने वाला है और बहुत जल्दी होगा। कल एक न्यूज आएगी और उस पे हो सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अमेरिका का, यूएस का, वो बढ़ जाए, एफओएमसी का न्यूज है, और उसके बेसिस पे हमको पॉजिटिव रिजल्ट दिख जाएगा, क्योंकि गोल्ड गिर रहा है और डॉलर का प्राइस हाइक होगा और उसके बेसिस पे बिटकॉइन भी चढ़ेगा, इथेरियम भी चढ़ेगा और अल्टकॉइन का सीजन भी आ जाएगा। और बिटकॉइन जो है वो जो हालवी हुई थी, हालवी के 1 से 1.5 साल बाद ही अल्ट सीजन स्टार्ट होता है और 1 साल अप्रॉक्स हो चुके हैं अप्रैल में, थोड़े दिन की बात और है, उसके बाद सारे अल्टकॉइन का सीजन स्टार्ट होगा। और उस डोमिनेंस में अगर हमने पावर दिखा दिया कि हम भी डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को, तो हमारा प्राइस 1 से $1.25 भी हाइक कर सकता है। सर ने बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन बोली है, मैं एग्री करूँगा सर की बात से। आई बिलीव कि यहाँ पे हम लोग सबको भी समझना चाहिए, मैं भी वही बोल रहा हूँ आप लोगों को, कि ये प्राइस जो होती है कॉइन की, वो कम्युनिटी ड्राइवन है, सेंटिमेंट्स पे काम करती है। सेंटिमेंट्स बदलेगा, प्राइस बदलेगी, ठीक है। एक और बात बोली उन्होंने कि जैसा उन्होंने बोला कि मैनेजमेंट ऐसा कुछ नहीं करता, बिल्कुल आपके सामने लाइव एग्जांपल खड़े हैं भाई। हम तो अगर हम कर रहे होते तो आपको बता दूं, मैं पर्सनली आज भी रेंट के मकान में रहता हूं, वो 4 एकड़ को गाड़ी चल रहा है। जितना पैसा आप लोगों ने कमा लिया मेरे पास नहीं है, सच है ये, सच है। आज भी मैं, आप चले आओ इंदौर में, शायद कुछ लोग आए हैं, राइट, मैं आज भी रेंट मकान में रहता हूँ। 4 एकड़ स्पोर्ट्स गाड़ी 10 लाख की जाती है, वो 17 की गाड़ी में आज भी चल रहा हूँ। तो अगर पैसा कमा लिया होता या ऐसा कुछ होता जब मैनेजमेंट का, तो भैया आज अच्छा हम भी लग्जरी लाइफ जी सकते थे, राइट। बट ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारा विजन छोटा मोटा नहीं है। मैं वही बात करता हूँ कि जब आपके पास अपॉर्चुनिटी हज़ारों करोड़ कमाने की है, तो आप 100-200 करोड़ रुपए क्यों कमा के सेटिस्फाई होना चाहोगे, है ना। ये 2-3 साल से मेहनत इसलिए नहीं कर रहा है कि हमको 100-200 करोड़ कमाना है, उसको कमाने के लिए सिस्टम है, बहुत सारी चीजें हैं। क्रिप्टो माइनिंग था, आईटी कंपनी थी, वहां से आप कमा सकते हो 100-200 करोड़। कोई बड़ी बात है क्या कमाना? नहीं, कुछ बड़ा करना है, कुछ इंडिया का नाम करना है, कुछ करना है यार, इंडिया में भी नाम है। तो उसके लिए काम करना है भाई, छोटी मोटी चीजों के लिए काम नहीं करना है, और उसको उसमें टाइम लगेगा। आप मिलना 2027 या 30 में देखना कि भाई मिस्टर मिंट का नाम कहाँ होगा। जब कोई छोटा सा कोई स्टार्टअप होता है ना, कोई विजन लेके चलता है ना, तो लोग यकीन नहीं करते हैं, बिलीव नहीं करते हैं। यार कहते ना वो अभी सर बता रहे थे तिवारी सर कि यार जुनून ऐसा हो जो पागलपन हो, या जो लोग आप किसी को बताओ अपना सपना तो लोग हंसे। तो बिल्कुल मिस्टर मिंट जो विजन लेके चल रहा है, लोग हंसते हैं, लोगों को यकीन नहीं होता है। आज जब मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव हुआ तो लोग 10 तरीके से बातें कर रहे हैं मार्केट में, लेकिन उससे क्या मिस्टर मिंट का विजन थोड़ा ना चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। उसका विजन बड़ा है, वो अचीव होकर रहेगा और वो होगा, 100% होगा। किसी को नहीं यकीन हो तो यार 30 में मिलना। जो बात हो रही है कि यार विश्व में कुछ नाम करने का, कुछ इंडिया का नाम करने का, वो होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा। आप लोग पढ़ो इस लाइन को, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस लाइन को पढ़ो। ये मिस्टर मिंट है, कोई भी एक लोग पढ़ के सुनाओ जिसके पास माइंड हो, प्लीज। किस पास माइंड है? Mr. Mint is on a mission to make cryptocurrency simple, secure and powerful for everyone. We are building products that unlock financial, educating communities about blockchain and creating a transparent ecosystem where innovation thrives. कितने लोग सहमत हैं इस स्टेटमेंट से?
इसमें 3 चीज बोली है। मिस्टर मिंट का विजन है क्रिप्टो करेंसी को सिंपल, सिक्योर एंड पावरफुल बनाना, सबके लिए, फॉर एवरीवन, नॉट फॉर द मिस्टर मिंट कंपनी, नॉट फॉर द सिंगल एंटिटी। किसके लिए? पिछले 3 साल से जो एजुकेशन दी जा रही है वो इसीलिए दी जा रही है कि सबको बहुत इजीली एक्सेस हो जाए, सब लोग इजीली समझ पाए, राइट ना? और कोई मकसद है एजुकेट करने का? कुछ हमें कुछ पैसा मिलता है क्या एजुकेट करने का? मिस्टर में कुछ पैसा मिलता है क्या? जो इतने ट्रेनिंग सेमिनार एजुकेट किए जाते हैं उससे कुछ पैसा मिलता है क्या? नहीं। क्यों किया जा रहा है? जिससे हर एक लेमैन भी इसको इजीली एक्सेस कर सके, समझ सके, राइट? सेकंड स्टेटमेंट क्या है? वी आर बिल्डिंग ए प्रोडक्ट्स दैट अनलॉक फाइनेंशियल फ्रीडम, एजुकेटिंग कम्युनिटीज अबाउट ब्लॉकचेन। भाई क्या टेक्नोलॉजी है क्रिप्टो इंडस्ट्री के पीछे? कौन सी ब्लॉकचेन? उस ब्लॉकचेन के पे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, टेक्नोलॉजी में प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं जो मार्केट में आने वाले समय में लोग यूज करेंगे। जैसे यूपीआई आया था, यूपीआई 10 साल पहले नहीं था, बट आज यूपीआई हर कोई यूज कर रहा है ना। गांव में भी लोग, अब छोटे छोटे रेडी वाले या हर कोई किसान भी आज यूपीआई से बिजनेस कर रहा है, यूपीआई से पेमेंट कर रहा है। हुआ ना एक्सेसिबल, इजी बनाया गया ना उसको। तो जब उसको बनाया गया तो ब्लॉकचेन को भी इजी बनाया गया है। और ब्लॉकचेन भी आने वाले 2030 में आप ऐसे ही देखोगे जैसा यूपीआई यूज हो रहा है, 2030 में ब्लॉकचेन और क्रिप्टो भी ऐसे यूज हो रहा होगा। लोग मोबाइल में बहुत फास्टली कर रहे होंगे। जैसे आज से 2 साल पहले अगर बात की जाए तो मेटामास्क आप लोगों के लिए चलाना कितना टफ टास्क होता था, भैया ये क्या कैसे चलेगा? लेकिन आजकल आप लोगों के लिए कोई चैलेंज है क्या? मेटामास्क बेचना तो ऐसे यूपी चला रहे हो, फोन पे वॉलेट चला रहे हो, सेम उस तरह से यूज करते हो। बस यूज टू की बात होती है कि आप उसको कितना अंडरस्टैंड कर रहे हो और उस तरीके से यूज कर रहे हो। तो सेम सब लोग यूज करेंगे, हर किसी के लिए ये, बस उसको सही तरीके से समझने की और एक्सेस की जरूरत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? क्रिएटिंग ए ट्रांसपेरेंट इकोसिस्टम वेयर इनोवेशन थ्राइव्स। क्या जो मिस्टर मिंट में इकोसिस्टम बनाया जा रहा है ये ट्रांसपेरेंटली आप लोग के सामने नहीं रखा जा रहा है? कुछ ऐसा है जो हिडन में हो रहा हो? कुछ भी ऐसा है? तो यही तो है मिस्टर मिंट जो लिखा हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मिस्टर मिंट, मैं एक बार बोल दूं, मिस्टर मिंट सबके लिए बनाया जा रहा है। मिस्टर मिंट पर्टिकुलर कोई एक एंटिटी नहीं है, किसी पर्सन के लिए नहीं बनाया जा रहा, किसी ग्रुप के लिए नहीं बनाया जा रहा। मिस्टर मिंट का निर्माण हुआ है तो सबके लिए, कि सब लोग आने वाली टेक्नोलॉजी का जो जितना आने वाली टेक्नोलॉजी इस तरीके से ग्रो करने वाली, इस तरीके से यूज होने वाली है, उस टेक्नोलॉजी को समझ से आज से उसको उसका एडवांटेज लेना स्टार्ट किया, उसी के लिए किया। एग्री है या नहीं? इकोसिस्टम में कुछ पार्ट है